नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे जुआ एंटीलिया केस में सचिन वाजे को लगा बड़ा झटका, क्योंकि अब एक बार फिर से इस पूरे मामले को लेकर एनआईए की कस्टडी 2 दिनों के लिए और बढ़ा दी गई है। जी हां, आपको बता दें एनआईए लगातार एनआईए कोर्ट से 4 दिन के रिमांड की मांग कर रही थी, लेकिन कोर्ट ने सिर्फ 2 दिन के रिमांड बढ़ाई है। हालांकि जिस तरीके से लगातार सबूत सचिन वाजे के खिलाफ जो सामने आ रहे हैं, इन सबको देखते हुए एनआईए कोर्ट ने यह रिमांड बढ़ाई है। आपको बताते चले कि अब 9 अप्रैल तक सचिन वाजे की कस्टडी बढ़ाई गई है। और इसके अलावा आपको यह भी बताते चले कि अब सीबीआई भी सचिन वाजे से पूछताछ करेगी और अब सचिन वाजे को सीबीआई की पूछताछ का भी सामना करना पड़ेगा। तो जिस तरीके से लगातार एंटीलिया केस को लेकर एक एक कर जो तमाम अहम बड़े खुलासे होते दिखाई पड़ रहे हैं, और इसी कड़ी में अब जब तमाम वो बड़े नाम सामने आ रहे हैं जो इस पूरे मामले में संलिप्त दिखाई पड़ रहे हैं, इसको देखते हुए लगातार, हालांकि आपको बताते चले कि एनआईए परमवीर सिंह से पूछताछ कर रही है, प्रदीप शर्मा से पूछताछ कर रही है, और जो सचिन वाजे की जो महिला मित्र थी उससे भी लगातार पूछताछ की जा रही है। और इन तमाम पूछताछ में जो साक्ष्य लगातार सामने आ रहे हैं, उनके आधार पर आज एनआईए कोर्ट में तमाम अपनी बातें रखी गई थी, जिसके बाद एनआईए कोर्ट ने दोनों पक्षों की बातों को सुनकर यह फैसला लिया कि अब सचिन वाजे को 2 दिन और एनआईए की कस्टडी में रखा जाएगा। जी हां, आपको बता दें कि आज सचिन वाजे की एनआईए कस्टडी खत्म हो रही थी, जिसको लेकर अब एक बार फिर से सचिन वाजे को चौथी बार सचिन वाजे की कस्टडी बढ़ाई गई। तो साफ तौर पर बड़ा झटका सचिन वाजे के लिए, जिस तरीके से लगातार लंबे समय से जो तमाम पहलू एनआईए जांच कर रही है, जो तमाम पहलू के आधार पर जो तमाम सबूत निकलकर सामने आ रहे हैं, और अब जिस तरीके से एनआईए साफ तौर पर कह रही है कि जो सचिन वाजे के खातों में जो भी पैसों का ट्रांसफर होता था, आदान प्रदान होता था, उसको लेकर भी जांच की जाना बेहद जरूरी है। क्योंकि अब 36 लाख रुपए की जो बड़ी ट्रांजैक्शन, जो बड़ा अमाउंट की जो जानकारी मिली है एनआईए को, इसको लेकर भी अब लगातार पूछताछ की जाएगी। और इसी कड़ी में आपको बताते चले कि लगातार पिछले लंबे समय से सीबीआई भी एनआईए कोर्ट से लगातार ये एप्लीकेशन डालकर ये मांग कर रही थी कि सचिन वाजे से पूछताछ का मौका दिया जाए, जिसको लेकर एनआईए कोर्ट ने साफ तौर पर सीबीआई को भी अब वाजे से पूछताछ की इजाजत दे दी है। तो साफ तौर पर आपको बताते चले कि अब सीबीआई भी सचिन वाजे से अपने स्तर पर पूछताछ करेगी। और सबसे पहले आपको बता दें कि सीबीआई वाजे के खातों की जांच करेगी कि आखिर खाते पर ये 36 लाख रुपए कहां से आए और किसने इसके अकाउंट में 36 लाख रुपए का ट्रांसफर किया। उसके अलावा जिस तरीके से जो तमाम पहलू लगातार सामने आ रहे हैं, तो चाहे वो वाजे, परमवीर और प्रदीप शर्मा के गठजोड़ को लेकर हो, इन तमाम पहलुओं पर भी जांच लगातार की जा रही है। लेकिन आपको बताते चले कि एक और जो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, वो ये कि जो जांच सामने आई है उसमें ये साफ तौर पर पाया गया कि सचिन वाजे और प्रदीप शर्मा की बैठक भी हुई थी इन तमाम मामलों को लेकर। देखिए किस तरीके से लगातार पिछले 3 महीने से जो लगातार मामला उलझा हुआ था, और कैसे उद्धव सरकार इस पूरे मामले को साधारण मामला बताते हुए सिर्फ और सिर्फ मुंबई पुलिस से इसकी जांच कराने की बात हालांकि कहती दिखाई पड़ रही थी। लेकिन जब दबाव बढ़ा, उसके बाद हालांकि केंद्र की ओर से एनआईए की एजेंसियां यहां पर आई, और जिस तरीके से जांच के बाद जो एक के बाद एक अहम खुलासे हुए, फिर चाहे वो एपीआई सचिन वाजे का नाम क्यों ना हो, फिर चाहे वो परमवीर का नाम क्यों ना हो, फिर वो चाहे गृह मंत्री अनिल देशमुख का नाम क्यों ना हो, और अब जो नया एंगल सामने आ रहा है प्रदीप शर्मा का, ये सब बयां करते हैं, ये तमाम साक्ष्य की कुछ ना कुछ बड़ा महाराष्ट्र सरकार के अंदर लगातार ये अधिकारी कर रहे थे, जिसको लेकर हालांकि अब जिस तरीके जो सबूत सामने आए हैं, ये साफ तौर पर इशारा करता है कि बहुत बड़ी उगाही का काम यहां पर चल रहा था महाराष्ट्र में, जिसको लेकर अब इस पर विराम लगना बेहद जरूरी है। जिसको लेकर अब शायद वो वक्त आ चुका है कि अब महाराष्ट्र सरकार के एक एक मंत्रियों की पोल खुलेगी, क्योंकि जिस तरीके से ये सूत्र बता रहे हैं कि सचिन वाजे ने भी अब 3 नाम लिए हैं, 3 बड़े नाम सचिन वाजे ने अपने बयान के दौरान लिए हैं। इसमें अनिल परब, अजित पवार और अनिल देशमुख का नाम सचिन वाजे में जांच के दौरान उगला है। जी हां, जिस तरीके से अब तक लगातार सचिन वाजे कहता हुआ दिखाई पड़ रहा था कि उसके ऊपर दबाव बनाया गया है और उसके साथ खिलवाड़ किया गया, और इस पूरे मामले में बड़ी ताकतवर शक्तियां शामिल हैं। और अब जिस तरीके से लंबी पूछताछ के बाद जो वाजे ने नाम उगलकर सामने दिए हैं, साफ तौर पर अब इन नामों पर हालांकि अनिल देशमुख को लेकर पूछताछ जरूर
सीबीआई कर रही है। लेकिन अब जिस तरीके से इनका नंबर सामने आया, ये साफ तौर पर बताता है कि उद्धव ठाकरे को अब ये बताना होगा कि आखिर कौन कौन लोग और आपके कौन कौन से बड़े मंत्री इस पूरे मामले में संलिप्त हैं, क्योंकि जिस तरीके से जो तमाम सबूत सामने आ रहे हैं। और अगर हम बात करें नारगले की उस चिट्ठी की, जो लेटर बम उन्होंने अब दिया है, जो गृह मंत्रालय को जो उन्होंने पत्र सौंपा है, इसमें साफ तौर पर यह भी सामने आया कि परमवीर सिंह वो शख्स था जिसने सचिन वाजे की बहाली की थी। तो साफ तौर पर ये पूरे एंगल सामने आ रहे हैं कि कैसे शुरुआती दौर से लेकर अब तक कैसे सिर्फ और सिर्फ उगाही का काम महाराष्ट्र में किया जा रहा था, और जब परमवीर सिंह पर जब दबाव थोड़ा बना तो कैसे परमवीर सिंह ने अपने ही आकाओं का नाम उगलना शुरू किया। और अब जब पूरी तस्वीर सबके सामने है और जब परमवीर सिंह पर अब उन्हीं के आला आका नेता जो ये आरोप लगा रहे हैं कि परमवीर सिंह झूठ बोल रहा है, तो अब परमवीर सिंह ने किस तरीके से अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग की थी, हम सबने देखा था। और अब जिस तरीके से जो पत्र में साफ तौर पर सामने आया है कि परमवीर सिंह ही वो शख्स था जिसने सचिन वाजे की बहाली की थी, और सचिन वाजे भी तमाम बड़े अधिकारियों को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ अवैध तरीके से अवैध उगाही के मामलों में और तमाम घोटालेबाजी के मामले में परमवीर सिंह को रिपोर्ट करता था, जिसको लेकर अब लगातार एनआईए, चाहे वो केस एंटिलिया से जुड़ा हुआ हो या फिर मनसुख हिरेन की हत्या से जुड़ा हुआ मामला हो, इन दोनों मामलों में एनआईए लगातार जांच कर रही है। लेकिन जो सबूत लगातार सामने आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से एनआईए कड़ी दर कड़ी इस पूरे मामले को जांच करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि हमने देखा था कि कैसे पिछले दिनों एनआईए ने एंटिलिया केस के बाहर एंटिलिया केस को लेकर जैसे सीन रिक्रिएट किया था, सेम वैसे ही अब थाने रेलवे स्टेशन पर जाकर सचिन वाजे को ले जाकर वो सीन दोबारा से रिक्रिएट किया गया, ताकि पहचाना जा सके कि आखिर जो सीसीटीवी फुटेज में जो शख्स दिख रहा है स्टेशन के पास चलता हुआ, वो सचिन वाजे है या नहीं है। लेकिन साफ तौर पर जो बड़े खुलासे इस पूरे मामले को लेकर हो रहे हैं, ये साफ इशारा करता है कि कुछ ना कुछ बहुत बड़ा महाराष्ट्र सरकार अब तक छुपाकर बैठी हुई है, जिसको लेकर आपको बताते चले कि एनआईए बहुत जल्द बड़े खुलासे करने वाली है। एक तरफ जिस तरीके से लगातार शरद पवार तमाम तरह की बयानबाजी देते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन जो सबूत सामने आए, वो डीवीआर सामने आई, वो डिवाइसेस सामने आए जिनको पानी में फेंक दिया गया था, और कैसे सचिन वाजे के बताने के बाद उन डीवीआर को निकाला गया, और जो तमाम सबूत मिले हैं, जो गाड़ियां मिली हैं और गाड़ियों के अंदर जो नोट बरामद हुए हैं, जो कैश मिला है और कैश गिनने वाली जो मशीन मिली है, और उसके बाद जो बड़ा खुलासा जो सचिन वाजे की महिला मित्र सामने आई, कैसे हमने तस्वीरों में देखा था कि 5 स्टार होटल में सचिन वाजे महिला मित्र से अपने मिला था, और ये महिला मित्र वही है जो इस सचिन वाजे के काले पैसों को सफेद करने का काम करती है। हालांकि लगातार एनआईए महिला मित्र से मिस्ट्री वुमन से पूछताछ कर रही है, लेकिन आपको बताते चले कि ये बहुत बड़ा उगाही का मामला था, जिसको लेकर हालांकि परमवीर सिंह ने भी गृह मंत्रालय पर आरोप लगाया था कि प्रतिमा पुलिस अधिकारियों को 100 करोड़ रुपए की उगाही करने के लिए कहा गया, जिसके बाद ही उनके पुलिसकर्मी इस तरीके से काम कर रहे थे, जिसको लेकर अब आपको बताते चले कि जो तमाम सबूत सामने आ रहे हैं, जो लेटर बम अब पुलिस कमिश्नर की ओर से फोड़ा गया है जांच के बाद, जो ये साफ तौर पर बयान करता है कि कहीं ना कहीं आधिकारिक लेवल से लेकर जो तमाम शिवसेना के कनेक्शन जो सामने आ रहे थे, अब ये साफ तौर पर सच साबित होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। क्योंकि जो प्रदीप शर्मा कनेक्शन जो अब सामने आया है, ये वही शख्स है जिसके घर के पास ही मनसुख हिरेन की आखिरी लोकेशन पाई गई थी। मनसुख हिरेन जिसकी पत्नी ने भी साफ तौर पर उसकी हत्या का आरोप लगाया था, लेकिन लगातार शिवसेना के नेता ये कहते हुए दिखाई पड़ रहे थे कि ये महज एक हादसा है। हालांकि मनसुख हिरेन की पत्नी ने साफ तौर पर यह कहा था कि मनसुख बहुत अच्छे तैराकी में थे और बहुत अच्छी तैराकी जानते थे, तो उनकी मौत डूबकर नहीं हो सकती। तो वहीं प्रदीप शर्मा कनेक्शन को लेकर जो कि शिवसेना के नेता हैं, और आपको बता दें कि पिछले चुनाव में शिवसेना की सीट से भी टिकट लड़ चुके हैं और हार उनको देखने मिली थी। लेकिन अब जिस तरीके से शुरुआती दौर में शिवसेना का जो कनेक्शन लगा
लगातार सामने आ रहा था, लेकिन लगातार उद्धव ठाकरे की ओर से इन तमाम सबूतों को छुपाने का काम किया जा रहा था। लेकिन अब जब प्रदीप शर्मा से एनआईए पूछताछ कर रही है, लगातार आपको बताते चले कि कई घंटों तक एनआईए ने प्रदीप शर्मा से पूछताछ की, जिसमें साफ तौर पर यह खुलासा हो रहा है कि कई सुराग अब प्रदीप शर्मा की पूछताछ के बाद भी सामने आए हैं। तो साफ तौर पर आप ये समझ सकते हैं कि कैसे महाराष्ट्र में पिछले कई सालों से लंबे समय से उगाई का काम चल रहा था और उगाई का काम करवाने वाली थी प्रदेश की मुखिया यानी कि उद्धव ठाकरे की सरकार के मंत्री और स्वयं उद्धव ठाकरे, जिसको लेकर अब बड़ी पोल उद्धव सरकार की खुलने वाली है, क्योंकि अब जो उन्हीं के नुमाइंदे थे जिन्हें उन्होंने तैयार किया था उगाही करने के लिए, अब वो लगातार अपने आकाओं के नाम उगल रहे हैं, जिसको लेकर आपको बताते चले कि बहुत जल्द एनआईए इन तमाम एंटीलिया केस और मनसुख हिरेन की हत्या के मामले को लेकर और सबूत सामने पेश करेगी, जो कि वाकई हम सब के लिए बेहद ज्यादा चौंकाने वाले होंगे। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।